हाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ये बिल्कुल सुबह का टाइम और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पोहा बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। और यहाँ पर पोहा के लिए मैंने पहले टमाटर मटर प्याज वगैरह भून लिया था अच्छे से। उसके बाद पोहा डाल के मिक्स कर लिया है और मैंने मूंगफली भुना हुआ ऊपर से डाल दिया है छिलका हटा के। तो मैं सोच रही थी ना कि मूंगफली रहने देती हूँ, मटर ही डाला है तो। लेकिन फिर दिव्यांशु बोल रहा था कि मम्मी आपने मूंगफली नहीं डाला, मूंगफली से अच्छा लगता है। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये लोग भी रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हो के फिर लेके आ गई थी छोड़ने इन लोगों को। तो अभी सुबह सुबह ना काफ़ी ठंडी लग रही है और दिन में जैसे दोपहर में धूप हो जाती है ना तो नहीं पता चलता है, लेकिन सुबह सुबह लगता है कि हाँ ठंडी है। और ये लोग ऐसे कैप वगैरह नहीं पहनते, ऐसे निकल जाते हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि देखो बाहर निकलने के बाद ही पता चलता है कि कितनी ठंडी लग रही है। और यहाँ पर टाइमिंग देखने के लिए मोबाइल लिया था दिव्यांशु, तो थोड़ा सा मेरा शूट कर दिया था। और फिर मैं आ गई थी घर और घर आके मैं लग गई अपने कामों में। तो सबसे पहला काम वही होता है कि बिस्तर वगैरह ठीक करना। और सुबह सुबह थोड़ा जल्दी जैसे उठ जाते हैं ना तो ठीक कर लेते हैं। अगर लेट हो गया तो फिर ऐसे रहता है सारी चीज़ें। फिर पहला काम यही होता है कि पहले इन लोगों को छोड़ के आओ, फिर ही जो भी काम है करो। तो यहाँ पर मैं छोड़ के आ गई थी। उसके बाद से मैंने कहा कि चलो अपना बिस्तर ठीक कर लेते हैं, फिर झाड़ू मारते हैं और काम धीरे धीरे करते हैं। क्योंकि ये लोग चले जाते हैं ना तो मैं भी थोड़ा सा आलस करने लगती हूँ कि चलो ठीक है, अकेले अकेले ना काम ही करने का मन होता है। तो इससे बढ़िया है कि अपना काम ही कर लो। और आजकल तो काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे कि सर्दियों के सारे कपड़े अब धुल धुल के रखे जाएंगे। तो मैंने तो कुछ कपड़े धुल के और रख दिए थे, जैसे कि जो कपड़े थे ना मेरे कि मैंने निकाला था और ये वो यूज भी नहीं हुआ, ऐसे मतलब बैग निकला सर्दियों के कपड़े वाले अलमारी में से, अलमारी नहीं बेड में से। और मैंने निकाला वैसे ही पड़ा हुआ है तो उसको फिर मैंने वापस रख दिया, कुछ कपड़े धूप दिखा के और ऐसे फ़ोल्ड करके अच्छे से फिर से रख दिया है बैग में। और बाकी जो कपड़े हैं कुछ तो जो मोटे हैं कि अब नहीं पहने जाएंगे, जैसे इनकी जैकेट वगैरह थी तो मैंने धुल के उसको भी रख दिया। बाकी मेरी जैकेट है तो मैंने भी धुल के अपना एक तो रख दिया है जो कि कम पहना जाता है, और एक है बाहर निकला हुआ तो वो रहेगा अभी जब तक, मतलब कि अभी सर्दी है तो रहेगा, वो एक ही रखूँगी और बाकी रख दूँगी। और इन लोगों का भी कुछ कपड़े हैं तो मैंने इनर वगैरह तो सबका धुल के रख ही दिया है, क्योंकि इनर तो अब कोई पहन नहीं रहा है। तो ऐसे करके काम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जो पुराने कपड़े थे ना वो मैंने हटा दिया है उसको, क्योंकि जो कपड़े रख जाते हैं ना 2 साल से साल, मतलब इस पिछले साल भी यूज नहीं हुआ, इस साल भी यूज नहीं हुआ, तो उसको मतलब समझ में नहीं आता है कि फिर क्या ही करें, और पहनने का भी मन नहीं होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो कुछ कपड़े हमने निकाला है जो कि किसी को दिया जाएगा, ऐसे जैसे भी है कैसे यूज होगा, लेकिन वो जगह घेर रहा था तो मैंने निकाल दिया था 2 बैग भर के। और बाकी मैंने कपड़े धुल लिया था और उसके बाद आ गई थी इधर सुखाने के लिए छत पे। तो यहाँ पर कपड़े सुखा लेते हैं। और आजकल धूप तो मतलब अच्छी हो रही है, लेकिन मेरे छत पे उतनी धूप नहीं आती है, इधर से एक ही साइड धूप रहता है, वो भी मतलब टाइम के लिए रहता है। और यहाँ पर देखिए हवा कितनी चल रही है। और ये जो कपड़े हैं ना मैंने धुल दिया था एक बार तो वो सूख गया है, तो उसको मैंने अभी हटा लिया है, ले जाएंगे नीचे फोल्ड करके रखेंगे। और जो दोबारा से मैंने धुला था उसको डाल दिया सूखने के लिए। उसके बाद अभी बच्चों को लेने भी जाना था, तो बच्चों को लेके मैं आ गई थी। और आने के बाद मैं खाना खाने की बारी थी, तो यहाँ पर मैंने चटनी बनाया था। जैसे छत पे गए थे ना कपड़े डालने के लिए, उसके बाद मैंने धनिया और लहसुन पत्ता मुझे दिख गया सामने से, फिर खाने का भी टाइम था तो मैंने कहा कि चलो ले चलते हैं और तोड़ के और धनिया चटनी बनाते हैं एकदम से अच्छी सी। तो यहाँ पर ना मैंने मतलब कि ऐसा बनाया है कि लगेगा कि सिलबट्टे की चटनी है। जो कि टमाटर के बीज होते हैं ना उसको पहले मैंने निकाल दिया था, उसके बाद सारी मिक्सी में, और इसको थोड़ा मोटा ही पीसे हैं, एकदम से बारीक नहीं किए हैं, क्योंकि सिलबट्टे वाली थोड़ी सी
खट्टी रहती है ना, दरदरी सी, तो वो चटनी काफ़ी अच्छी लगती है। और वैसे भी ये वाली भी मतलब बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी एकदम से, वैसे सिलबट्टे वाली। और सिलबट्टा मेरे पास है, लेकिन फिर लगता है ना कि कौन ही बनाएगा, चलो इसमें बना लेते हैं। और इसमें 2 मिनट भी नहीं लगता है, चटनी बन जाती है। सिलबट्टे पे थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से मन तो होता है कि वही वाला चटनी खाने का, लेकिन फिर भी क्या ही करें, मैं यही वाली बना लेती हूँ मिक्सी में ही। तो यहाँ बनाया था टिफ़िन में सब्जी, फिर बाद में मैंने बनाया था सब्जी और दाल चावल, तो उसके साथ में मैंने चटनी भी बना लिया। तो यहाँ पर दिव्यांशु बोल रहा था ना कि मम्मी घी भी डाल दीजिए दाल में, तो फिर हम कहे कि दाल तो गर्म करना पड़ेगा क्योंकि ठंडा हो गया है। तो फिर दोबारा से मैंने दाल गर्म किया था और घी डाला था। और दोपहर का खाना हमारा अक्सर यही होता है, दाल चावल सब्जी चटनी अचार सलाद यही सब होता है। रोटी तो बहुत कम ही हम लोग खाते हैं। अभी आ गए हैं, खाना वगैरह हो गया है और ये मीशो से मंगाए थे पार्सल। तो अभी इसको देखते हैं क्या चीज़ है इसमें आया है। तो जो मंगाए हैं है तो वही चीज़। और ये सबसे अच्छी बात है कि ऐसे वाले पन्नी में आता है ना, तो दिख जाता है कि है जो मंगाए थे वही है, तो पता चल जाता है। तो यहाँ पर खाना वगैरह हो गया था, उसके बाद से आ गए थे इधर। और मैंने ना सूट मंगाया हुआ था मीशो से, और ये कई दिन हो गया मैं मंगा के रखी थी। मैं सोच रही थी ना आप लोगों को शेयर करूँ कि नहीं करूँ, या बनवा लूँगी तब करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। तो फिर अगर आपको लेना होगा तो आप भी ले सकते हैं। और जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वही मैं बताती हूँ कि आप लोग भी ले लीजिए, क्योंकि इतने कम प्राइस में और इतनी अच्छी चीज़ें दुकान पे मतलब जल्दी नहीं मिलता है। और तो मुझे तो आजकल पता नहीं, मतलब मीशो से ही ज़्यादातर से चीज़ें मैं ले लेती हूँ। अभी मुझे चीज़ें समझ में आने लगी है तो मैं ले लेती हूँ। और काफ़ी अच्छा, देखिए इसका ये बॉटम है, तो बॉटम भी काफ़ी मतलब कि अच्छा है। या तो प्लाजो बनाइए, पैंट बनाइए या सलवार बनाइए, जो भी है काफ़ी इसमें है कपड़ा की बन जाएगा, इतना है। और कोई हेल्दी बंदे का भी बन जाएगा, थोड़ा सा जैसे हम लोगों जैसा है उसके लिए तो बन ही जाएगा, लेकिन हेल्दी बंदे का भी बन जाएगा। और ये है दुपट्टा, और इसका ना कॉटन है, प्योर कॉटन। प्राइस भी बहुत कम है, जैसे कपड़े के हिसाब से ना प्राइस तो मुझे मतलब काफ़ी कम लगा और मुझे अच्छा भी लगा ये। मैं सोच रही थी ना पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा आया है। और देखिए इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, इसको जल्दी मैं बनवाऊँगी। तो अगर आपको चाहिए ना सूट ये वाला, तो आप ये ले सकते हैं, मैं कमेंट में इसका लिंक दे दूँगी। और कम्युनिटी पर भी अगर देख रहे हैं ये ब्लॉग, तो कम्युनिटी पर भी है इसका लिंक, तो जाके आप डायरेक्ट मीशो से शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सूट है ये, प्योर कॉटन का है। और अभी होली वगैरह आ रहा है ना, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे मैं बता रही थी कि अगर घर में शादी वगैरह भी है, कोई फंक्शन है, शादियों का तो तमाम फंक्शन होता है, तो उसमें भी ये अच्छा लगेगा। थोड़ा डार्क कलर है ना, येलो येलो कलर का भी अच्छा लग रहा है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर आ रहा है, जो कलर दिखाया है ना वही आया है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट की वजह से वो दिख रहा है, लेकिन है सेम कलर। और 470 में क्या ही मिलता है, मुझे मतलब कि बहुत अच्छा लगा ये वाला। तो आपको भी लेना है तो आप भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हो गया था शाम और मुझे बनाना था खाना। तो खाने में आज बन रहा था पनीर, तो मैंने कहा कि चलो बना देते हैं। और यहाँ पर मैंने मटर पनीर बनाया था, और मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि जब मैं बना रही थी ना, बना ली थी, उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, तो ले आओ मैं अपना कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ से मैंने शुरू किया था, उसके बाद से पनीर बन गया था, फिर रोटी बनाना था। और यहाँ पर तो यहाँ पर खाना बनाते बनाते मैं अपना काम भी कर रही थी, जो कि बर्तन वगैरह धुल के रखे थे शाम को, उसको लगाना था। बाकी और भी थोड़े बहुत बर्तन थे जो कि अभी निकले थे, तो उसको भी मैं साथ में ही क्लीन करके रख रही थी। तो सारा काम मेरा हो गया था, और सिर्फ रोटी बनाना था। सब्जी लगभग बन ही गई थी। तो यहाँ पर देखिए कलर मतलब बहुत अच्छा आया था एकदम से। वो अभी इसमें पानी डालने की ज़रूरत है, और पानी भी ज़्यादा नहीं रखेंगे, रोटी से ही खाना है तो पानी थोड़ा कम ही डालेंगे।
तो मसाले में डाला था हल्दी और बाकी सब्जी मसाला जो मतलब रेगुलर का होता है जो मैंने बना के रखा है वो मैंने थोड़ा सा लिया था, आधा चम्मच। और बाकी मैंने 1 चम्मच डाला था पनीर मसाला और उसके बाद से मेरा बन गया था और काफ़ी अच्छा टेस्टी सा बना है पनीर। और तो मैंने पनीर काफ़ी झटपट बना लिया था और बहुत अच्छा टेस्टी बना था, क्योंकि मैंने वही 2 प्याज 1 टमाटर और सारी चीज़ें लेके अच्छे से कट करके, और मैं पेस्ट नहीं बनाई थी ऐसे हर बार जैसे भून के पेस्ट बनाती हूँ तो वैसे नहीं किया था। मैंने कढ़ाई में सीधा भून लिया था मटर वगैरह डाल के और मसाले डाल दिया था। काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन गई, और ग्रेवी का ही आपका ज़्यादा होता है कि अगर अच्छा ग्रेवी बन गया तो फिर पनीर तो मतलब अच्छा बनना ही है। तो यहाँ पर पनीर बना लिए थे मैं, उसके बाद से मैं बना रही थी रोटी, और रोटी बन गया था। उसके बाद मैंने लगा दिया दिव्यांशु के लिए प्लेट। तो अभी दिव्यांशु को देते हैं खाना, ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो, और शेयर भी करिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।